नमस्कार दोस्तों, इन्फाटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से, जहां पर दोस्तों एनएच के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है। और अभी उन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत गुजरात में 300 किलोमीटर ऑफ वायाडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रोग्रेस काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो 300 किलोमीटर के वायाडक्ट यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं, उसमें से 257.4 किलोमीटर के वायाडक्ट्स में फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया इनकी सोल्यूशन को लेकर, जहां पर 14 रिवर ब्रिज भी बनकर तैयार हुए हैं। और बाकी जो 38.7 किलोमीटर का बचा हुआ हिस्सा है, उनको स्पैन बाय स्पैन मेथड से इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ साथ 383 किलोमीटर ऑफ पियर वर्क, 401 किलोमीटर ऑफ फाउंडेशन वर्क और 326 किलोमीटर की गर्डर कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। 157 किलोमीटर का आरसी ट्राइबेट का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई के देवनार में 18 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। और अब यहां पर एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप किया जा सकता है। दोस्तों देवनार मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट डंपिंग साइट बन चुका है। फिलहाल यहाँ पर आपको कूड़ा करकट के पहाड़ देखने को मिलेंगे, जब धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के थ्रू, क्योंकि इन सबको प्रोसेस कर दिया जाएगा। महानगर गैस लिमिटेड इसको बनाएगी, जहां पर पहले फेज में 500 टन पर डे की कैपेसिटी तैयार की जाएगी और कमर्शियल यूज के लिए बायोगैस प्रोड्यूस होगी। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महानगर गैस लिमिटेड के बीच में इसको लेकर लैंड लीज एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। दूसरे फेज में भी इनके द्वारा ये बताया गया है कि 500 टन पर डे की और कैपेसिटी यहाँ पर ऐड की जाएगी और ओवरऑल ये 1000 टन पर डे की कैपेसिटी वाला प्लांट बनेगा, जो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों अयोध्या में अब एक भारत पथ भी बनाया जाएगा और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रपोजल तैयार करके यूपी सरकार के पास में अप्रूवल के लिए पहुंचा दिया गया है। दोस्तों अयोध्या में ऑलरेडी राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। ये आप कह सकते हैं कि उसमें लेटेस्ट एडिशन होगा, जो राम पथ को भरतकुंड से कनेक्ट करेगा। 20 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। बताया गया है कि रनोपोली रेलवे क्रॉसिंग से स्टार्ट होगा, राम पथ के अलॉन्ग चलता हुआ विद्याकुंड और दर्शन नगर से होता हुआ प्रयागराज हाईवे पर जाकर भरतकुंड के पास ये टर्मिनेट होगा। 2 लेन के इस रोड के ऊपर ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। और अगर इसके अप्रूव कर दिया जाता है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट टॉय ट्रेन को लेकर है, जहां पर दोस्तों मुंबई की आइकॉनिक वन रानी टॉय ट्रेन अब रीओपनिंग के लिए तैयार हो गई है। और ऐसा बताया गया है कि जून के आसपास इसको दोबारा से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों मुंबई की आइकॉनिक टॉय ट्रेन संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ऑपरेट करती है, जहां पर एक नैरो गेज ट्रैक बना हुआ है। 5.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कवर करती है, जहां पर लोग लोकल डाइवर्सिटी और मिनी जू का एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। बड़े नंबर्स में यहाँ पर विजिटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन 2021 में एक साइक्लोन के दौरान यहाँ पर जो ट्रैक बना हुआ था वो डैमेज हो गया था, जिसको अभी राइट्स लिमिटेड के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट 4 बोगीज वाली नई ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट करने की बात की गई है, जिनमें विस्टाडम कोचेस को भी ऐड किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर डीजल ट्रेन की बजाय इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड यहाँ पर ट्रेन चलाई जाएंगी। कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं इसके रिनोवेशन और रिवैम्प को लेकर। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो जून में आपको ये ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा एक नया ई बस चार्जिंग प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली के 4 बस डिपोज के लिए। और यहाँ पर उन्होंने इसके लिए 107 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं। दोस्तों बेसिकली दिल्ली सरकार का यह प्लान है कि वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की पूरी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसों से रिप्लेस कर देंगे, जिसके लिए धीरे धीरे जो दूसरी कन्वेंशनल बसेस है उनको फेज आउट किया जाएगा। और इसके लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि जो एग्जिस्टिंग बस डिपोस है वहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। होपफुली इसके ऊपर भी काम हो रहा है। BSES राजधानी पावर लिमिटेड को यहाँ पर डेवलपमेंट एजेंसी चुना गया है, जिनके द्वारा इंफ्रा तैयार किया जाएगा। क्लस्टर डिपो 1, क्लस्टर डिपो 2 सेक्टर 22 में, ISBT सेक्टर 22 में और द्वारका सेक्टर 8 का भी DTC डिपो यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है, जहाँ पर ये EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। सभी के सभी डिपोस में भी प्रीलिमिनरी वर्क्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। होपफुली कह सकते हैं कि अगले 18 महीने के अंदर अंदर इन सबको तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी SAP से है, जो भी भारत में उनका एक और कैंपस सेटअप कर रहे हैं। और इसको लेकर उनका कहना है कि जुलाई से अगस्त के आसपास उनका एक नया कैंपस ओपन हो जाएगा। दोस्तों SAP के लिए भारत ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट हब है, जहाँ से वो उनके बड़े नंबर्स में कस्टमर्स को सर्व करते हैं। और ये नया कैंपस उसी का ही एक टेस्टामेंट है। बेंगलोर के देवनहल्ली में इनका एक कैंपस बनकर तैयार होगा ओवरऑल 41 एकर्स के एरिया में, जहाँ पर काम ऑलरेडी अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है। भारत में ये इनका वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस होगा, क्योंकि यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 15,000 के आसपास होने वाली है। जबकि अभी भारत में जो एग्जिस्टिंग 5 सेंटर्स से ऑपरेट करते हैं उनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी भी 15,000 नहीं है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के एरिया में इनका एक कैंपस सेल्फ सफिशिएंट होगा, जहाँ पर AI सोल्यूशंस इनके द्वारा डेवलप किए जाएंगे। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कई सारे कंसेप्ट सेंटर्स भी इनके द्वारा यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी को लेकर है,
जहां पर दोस्तों अमेरिकन आईटी जायंट कॉग्निजेंट के द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑफिशियल एंट्री कर दी गई है और अभी उन्होंने यहाँ पर अपना पहला टैक्सिंग सेंटर ओपन कर दिया है। दूसरे टैक्सिंग सेंटर इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक हब होगा जिसके थ्रू वो उनके ग्लोबल BFSI क्लाइंट्स को सर्व कर पाएंगे और उनको एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन डिलीवर कर पाएंगे। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एक मल्टी स्टोरी टावर में इनकी द्वारा 60,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड लीज पर ली गई है इस टैक्सिंग सेंटर के लिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी या फिर कितनी इन्होंने की है, लेकिन बताया गया है कि इनिशियली 600 के आसपास लोगों को यहाँ पर वो हायर कर चुके हैं और अगले 3 सालों के अंदर अंदर इनका ये वर्कफोर्स काउंट 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार स्टेट के अंदर एक टेक और एंटरटेनमेंट पार्क को डेवलप करने जा रही है स्पेसिफिकली न्यू टाउन कोलकाता में, और यहाँ पर इसको लेकर लैंड अलॉटमेंट कर दी गई है। दोस्तों रिसेंट टाइम्स में देखा गया कि भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ती गई है। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती है जब भी भारत में कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और यही मेन कारण है कि वेस्ट बंगाल सरकार उनकी स्टेट में इस तरह के टेक और एंटरटेनमेंट पार्क को सेटअप कर रही है। 25 एकड़ के एरिया में फैला होगा कोलकाता के आउटस्कर्ट्स पर, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के इनोवेशन, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स होस्ट किए जाएंगे। विश्व आंगन इसका नाम रखा जाएगा सरकार के द्वारा, और ऐसा बताया गया है कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इसको डेवलप किया जाएगा, जहां पर वो मेन नोडल एजेंसी चुनी गई है। लैंड अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुकी है, टेंडरिंग काम भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, होपफुली जल्दी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट जापानीज कंपनी नाइडेक कॉर्पोरेशन से है, जो राजस्थान के नीमराना में अभी एक ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों नाइडेक कॉर्पोरेशन ये काम उनकी इंडियन सब्सिडी के द्वारा करने वाली है, जो ऑलरेडी राजस्थान के नीमराना में 2 फैक्ट्रीज को ऑपरेट करते हैं, एक ऑटोमोटिव मोटर्स के लिए जबकि दूसरी वाइट गुड्स के लिए। ओवरऑल इनकी तीसरी फैसिलिटी होगी जहां पर एडवांस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे कि स्टीयरिंग मोटर्स, पार्क लॉक एक्ट्यूएटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑयल पंप्स और BLDC कूलिंग मोटर्स प्रोड्यूस की जाएंगी। इनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के बिल्कुल बगल में ही इनकी नई फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, जहां पर 450 करोड़ रुपीस के आसपास इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी और अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, तो सितंबर 2026 में इनकी फैक्ट्री ओपन हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के ऊपर अच्छा खासा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है, और अभी इसके अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 103 रीडेवलप रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट कर दिया गया है। दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1300 के आसपास स्टेशन को देश में रीडेवलप किया जा रहा है, और उसमें से भी 103 बनकर तैयार हो गए हैं। 18 स्टेट्स और यूटीज के 86 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको तैयार किया गया है। और अगर इनका मैं थोड़ा सा आपको स्टेट वाइज ब्रेकअप दूं तो वेस्ट बंगाल में 3, यूपी में 19, तेलंगाना में 3, तमिलनाडु में 9, राजस्थान में 8, पुडुचेरी में 1, महाराष्ट्र में 15, मध्य प्रदेश में 6, केरला में 2, कर्नाटक में 5, झारखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, हरियाणा में 1, गुजरात में 18, छत्तीसगढ़ में 5, बिहार में 2, असम में 1 और एक रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में भी ओपन किया गया है। कुल मिलाकर इनके ऊपर 1100 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए गए हैं, जिसके चलते लोगों को बेहतर पैसेंजर अमेनिटीज और बेहतर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा। होपफुली हमारे देश के लोग यहाँ पर कुछ सिविक सेंस भी दिखाएंगे। आज की दोस्तों आपकी अपडेट लखनऊ मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है, और अब इसको बस यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, जिसके बाद इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों लखनऊ मेट्रो में सिर्फ अभी एक ही मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, पिछले 6-7 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर एक्सपेंशन किया ही नहीं गया है, लेकिन फाइनली अब इसके ऊपर प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11.16 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसमें 4.28 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड होगा, जबकि 6.87 किलोमीटर का पार्ट अंडरग्राउंड होगा। टोटल 12 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर 4 बाग एक इंटरचेंज का काम करेगा। 5,801 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी बताया गया है कि NPG की अप्रूवल इसको मिल चुकी है, फाइनेंस सेक्रेटरी की भी अप्रूवल मिल गई है, और अब PIB की अप्रूवल भी मिल गई है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूनियन कैबिनेट भी इसको अप्रूव कर देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।